जय हिंद साथियों। 60वें चरण का चुनाव हम लोगों के बीच में मात्र 3 से 4 दिन की दूरी पर है और इस 60वें चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटों पर होनी है। क्या कहता है वो 14 लोकसभा क्षेत्र जहां पर 60वें चरण यानी 6वें फेज में चुनाव होने हैं? क्या यहाँ पर भी महंगाई, बेरोजगारी, खेती किसानी का मुद्दा हावी है? आज सारी की सारी चीज आपको बताएंगे कि कौन से मुद्दे यहाँ पर हावी हैं और यहाँ पर कहाँ कौन सी पार्टी लड़ाई में। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले भाइयों। जैसा कि आप जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के अनुसार चाहे वो रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, जितने भी जमीन पर काम करने वाले लोग हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि इस बार 2024 का चुनाव महंगाई वर्सेस मोदी है, साथ बेरोजगारी वर्सेस मोदी है। ये जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ पर नेताओं का कोई योगदान नहीं है। पहली बात आप समझ लीजिए, योगदान तो यहाँ पर जनता का है, चाहे वो पहला चरण हो चाहे वो 5वां चरण हो। अब 6वें चरण का नंबर है। जनता ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है और जब जनता चुनाव हाथ में ले लेती है तब ना ईडी काम आती है, न सीबीआई काम आती है और न काम आती है गोदी मीडिया भाई। तो वरिष्ठ पत्रकार का ये अनुभव है और उनके अनुभव का आप लोग सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि जनता ने चुनाव अपने हाथ में लिया है या नहीं लिया है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि मेरे अनुसार जिस हिसाब से अखिलेश यादव की रैली में भगदड़ मच जाती, इतनी भीड़ आ जाती है, राहुल गांधी की रैली में भगदड़ मच जाती है, इतनी भीड़ आ जाती है, शिवपाल सिंह यादव की रैली में इतनी भीड़ आ जाती है कि मंच टूट जाता है। साथ में आप ही अंदाजा लगाइए कि समाजवादियों के रैली में, समाजवादी विचारधारा, कांग्रेस विचारधारा की रैली में इतने लोग कहां से आ जाते हैं। साथियों, ये लाया नहीं जाता है, न कोई दिहाड़ी मजदूर है, ये खुद अपने स्वेच्छा से, अपने मोटरसाइकिल से, अपने साइकिल से, अपने वाहनों से, अपने निजी खर्चा से ये अपने नेताओं को सुनने आते हैं। उनकी योजना, चाहे वो 1 लाख रुपए महीने देने का वादा हो, चाहे 35 लाख 30 लाख नौकरी देने का वादा हो, उन पर आते हैं भाइयों। तो चलिए जान लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार का जो अनुभव है, जो अनुसार है, उनका क्या कहना है इन सीटों के बारे में, आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं प्रयागराज से। इलाहाबाद में आपने देखा होगा कि किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी वहां पर नाकामयाब हो रही है। क्यों नाकामयाब हो रही? क्योंकि इलाहाबाद और फूलपुर में अखिलेश यादव की रैली तक तोड़ हुई थी और इस रैली में संदेश गांव गांव तक चला गया है कि तानाशाही कुर्सी खाली करो, जनता आ रही है। और इलाहाबाद का हाल यही है कि स्थिति बहुत खराब है भाई। फिर अंबेडकर नगर से, अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा नंबर 1 पर हैं। पहले भी मैं कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, कहीं पर लिखवा लीजिए, लालजी वर्मा चुनाव जीत चुके हैं। साथ में फूलपुर में भी यही हाल है। फूलपुर में अखिलेश और राहुल की रैली ने आपने देखा होगा, लाखों लोग आ गए थे अखिलेश यादव राहुल गांधी के जस्ट करीब, एकदम फेस टू फेस, जैसे मैं आपको बात कर रहा हूं वैसे आ गए थे। प्रतापगढ़ में भी एसपी पटेल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और राजा भैया का भी यहाँ पर मजबूत साथ मिल चुका है साथियों समाजवादी पार्टी को, और यहाँ पर यह सीट भी समाजवादी पार्टी निकलती नजर आ रही है। श्रावस्ती सीट पहले फंसी थी, लेकिन श्रावस्ती सीट को मैंने नजदीक से जाना, क्योंकि ये लोकसभा क्षेत्र मेरा आता साथियों, मैं इस लोकसभा से मैं रहने वाला हूँ। पहले तो ये जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामस्वरूप वर्मा थे, इनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग कह रहे हैं किसको दे, रामस्वरूप वर्मा को, चाहे सुख में चाहे दुख में, लेकिन रामस्वरूप वर्मा को एक बार फिर से जिताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के संबल से साथियों। ये आप लिख लीजिएगा, श्रावस्ती में माहौल पूरी तरह बदल गई है, पूरी तरह। यहाँ पर पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं। पिछले जितने गम थे, जितने गिले शिकवे थे, सब भूल गए, किसी को कोई लेना देना नहीं। सिर्फ यहाँ पर साइकिल निशान आपको दिखाई दे रहा है। फिर डुमरियागंज की, डुमरियागंज में आज एक वीडियो वायरल हो रही है। मुख्यमंत्री पीछे पीछे आ रहे हैं और जगदीपिका पाल जो कि वहां के एमपी हैं, मौजूदा अभी फिलहाल एमपी हैं, वो मंच से आगे गिर जाते हैं। मुख्यमंत्री जी उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि आप क्या, वो मुख्यमंत्री प्रदेश के, तो उनके सुरक्षा कर्मी उनको फौरन उठा लेते हैं।
अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर वो वीडियो देखा हो तो जगदीपिका पाल की हाल बहुत खराब है इस समय। 3 बार से 4 बार के ये सांसद है साथियों, और इन्होंने कितना काम कराया है। एक डुमरियागंज वालों से कोई बेहतर नहीं जा सकता। डुमरियागंज में ये जीत कर आते थे, चले जाते थे, लेकिन इस बार भीम शंकर तिवारी के रूप में एक अच्छा, शानदार और जमीनी नेता समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। फिर सुल्तानपुर में हाल बहुत खराब है भारतीय जनता पार्टी का साथियों। अगर मोटी मोटी हम चीजों को लें तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी का पीडीए बहुत भारी है, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दलदल की तरह, क्योंकि उनका रथ दलदल में धंसा जा रहा है। चाहे वरिष्ठ पत्रकार हो, चाहे बेरोजगार हो, सबकी एक ही सुर है साथियों कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हार रही है चुनाव। फिर मछली शहर से प्रिया सरोज सबसे मजबूत प्रत्याशी इस समय ये निखर रही है। जैसे फूल खिलता नहीं गुलाब का, रात में नहीं खिलेगा लेकिन सुबह आप देखेंगे तो आपके बगीचे में फूल खिलाता है, वैसे ही हमारी एक बहन है प्रिया सरोज, जो मछली शहर में लगातार मजबूती के साथ खिल रही है, जनता के बीच में जा रही है, और जो रुझान, जो समीकरण, जो सर्वे आ रहे हैं प्रिया सरोज के पक्ष में आ रहे हैं साथियों, और मजबूती के साथ ये चुनाव जीत रही है। फिर आता है भदोही का ललितेश त्रिपाठी जी। आज अखिलेश यादव ने इनके लिए बहुत ही विशाल जनसभा की थी, और इन जनसभा में लाखों लोग आए थे, और लाखों लोग ने कहा है कि इस बार महंगाई और बेरोजगारी पर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, क्योंकि उनके जो मौजूदा सांसद हैं वो तो जनता को मुंह ही नहीं दिखा रहे साथ। फिर जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा। अब आइए भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त लगा लीजिए अक्सर बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में। अंधभक्त आज बने फिर रहे थे बहुत कि बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव हार जाएंगे, लेकिन साथियों समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में है आज भी, और पहले दिन से भी ये पक्ष, ये समीकरण समाजवादी पार्टी के साथ था। फिर आजमगढ़ की जनता थाली में सीट सजाकर, आजमगढ़ हो या लालगंज हो, समाजवादी पार्टी के खाते में, झोली में ऐसे रख दी। अब अंधभक्त आएंगे निरहुआ भैया के बारे में, कहेंगे की बार 80 पार, आजमगढ़ से निरहुआ इस पार। निरहुआ तो क्या, उसकी माछी भी, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी साथियों, क्योंकि जो उसकी जो स्थिति है, बस नाम लग गया है पूर्व सांसद आजमगढ़। तो आजमगढ़ के बारे में आप बताइए, और बगल में लालगंज है उसके बारे में बताइए। फिर संत कबीर नगर से क्या हाल है निषाद साहब का, बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं पप्पू निषाद, और वहीं पर उनके मछली मंत्री जी हैं, क्या नाम है उनका, आप नाम बताइए। मछली मंत्री जी के बेटे जो क्षेत्र में लगातार जनता के बीच में नहीं थे, जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता उनको दुरिया रही है साथियों। जिस तरह कुत्ता आपके पीछे पड़ जाता है तो उनको कहते हैं दूर दूर, उसी तरह जनता उनको दुत्कार रही है, हट जाओ, भाग जाओ, नहीं देंगे वोट, क्या किया तुमने। इस तरह के शब्दों से वहां के एमपी को, मौजूदा एमपी को जनता ट्रीट कर रही है, उसे सवाल कर रही है कि कहाँ थे मालिक, अब आए हो, बारात आई है तो आए हो खाना खाने। तो बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, चौधरियों के चौधरी, मजेदार तरीके से चुनाव बना दिए हैं, और चौधरी साहब इस बार उनकी पगड़ी और ऊंची बनने वाली है साथियों, क्योंकि जनता ने उनका मान सम्मान, उनकी इज्जत रख ली है साथियों, और मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव फतेह करके आएंगे साथियों। ये रही ओपिनियन पोल और सर्वे, इनमें से 2-3 सीटें निकाल दी जाए, 4 सीटें निकाल दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में कहीं है ही नहीं लड़ाई में। बाकी जो 10 सीटें, 10 की 10 सीटें हैं, चाहे वो अंबेडकर नगर हो, फूलपुर हो, प्रतापगढ़ हो, श्रावस्ती हो, डुमरियागंज हो, सुल्तानपुर हो, मछली शहर हो, जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, लालगंज हो, संत कबीर नगर हो, बस्ती हो, 2 से 3 सीटें निकाल दिया जाए तो 12 से 13, 13 से 11 सीटें, यानी 11 से 13, 12 सीटें लगभग मना जाए, चाहे 11 ले लीजिए, चाहे 12 लीजिए, चाहे 13 ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 2 ही सीट यहाँ पर लड़ाई में है, एक भदोही की और एक श्रावस्ती की। बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहरा रहा है साथियों। ये वरिष्ठ पत्रकारों का आकलन, रवीश कुमार जैसे पत्रकारों का आकलन, रवीश कुमार पत्रकारों जैसा ये सर्वे है साथियों। कहीं ना कहीं उनके सर्वे से जो हमें बताया हूं, ये चीजें मेल खाती है साथियों। तो आप अपनी राय दीजिएगा। और जो सर्वे है, ये गोदी मीडिया का सर्वे लीक हो रहा है,
क्योंकि उनको पता चल चुका है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। अब पलटी मारना कब से चालू करेंगे, आप देखते देखते रहिए उनकी बातों को। ये जो सर्वे है ये लीक नहीं होता साथियों, लीक कराई जाती। तो ये लोकप्रिय सर्वे का अनुमान है साथियों कि समाजवादी पार्टी छठवें चरण में 11 से 13 सीटें जीत सकती है। आप ही बताइए अपना राय और वीडियो शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।